प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की अनुग्रह, कृपा, दया सब लोगों पर बनी रहे। परमेश्वर संसार को इस महामारी से छुटकारा दे। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम सीखेंगे कि हम एक मसीह जीवन होता है उसको सफल कैसे बनाएं। एक मसीह जीवन जो सफलता का जीवन है उसको हम सफल कैसे बनाएं। हम मसीह जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। मेरे साथ निकाले यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 वचन 7 और 8। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने जो तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज हम जानेंगे, हम मसीह जीवन में हम सफल होना चाहते हैं और प्रभावशाली होना चाहते हैं। अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस हम लोगों पर छोड़ना चाहते हैं। अपना प्रभाव संसार पर छोड़ना चाहते हैं। सफल जीवन जीना चाहते हैं। तो मेरे प्रभु के लोगों, हमें क्या करना है? आज हम 4 पॉइंट को सीखेंगे और उनको अपने जीवन में लागू करेंगे ताकि हम एक सफल मसीह जीवन जी सके, एक प्रभावशाली मसीह जीवन जी सके। पहला पॉइंट यहां पर परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी थी अब मैं तुझे देता हूं, इसी के अनुसार तू काम करेगा, अपने जीवन में सफल होगा। पहला पॉइंट, जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा यदि तू इसके अनुसार चलेगा, यदि व्यवस्था के अनुसार चलेगा तो सफल होगा। आज परमेश्वर हमसे भी यही कहता है, यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे, काम करेंगे, हम एक सफल जीवन जिएंगे, सफलता का जीवन जिएंगे। हमारे काम में सफलता होगी, हमारे परिवार में सफलता होगी, हमारे मसीह जीवन में सफलता होगी, हमारे व्यापार, बिजनेस, जो कुछ भी हम करेंगे उसमें सफलता हमें मिलेगी। दूसरा पॉइंट, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। दाहिने मुड़ने और बाएं मुड़ने का क्या मतलब है? जब हम दुख में होते, कष्ट में होते हैं, दिक्कत में होते, परेशानी में होते, चिंता में होते, तो कई बार हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन से उठकर कहां चले जाता है? संसारिक बातों पर, संसारिक ज्ञान पर, संसारिक बल पर, संसारिक धनत्रता पर। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाहिने बाएं ना मुड़ना, केवल परमेश्वर और उसके वचन पर भरोसा रखना। दूसरा, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो व्यक्ति मसीह जीवन पर क्या होता है? सफल होता है। उसका जीवन सफल होता है। मेरे प्रभु के लोगों, उसके काम काज सफल होते हैं, उसका हर एक काम जिस पे वो हाथ लगाए सफल होता है। इसलिए पहला पॉइंट क्या था? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है उसका जीवन सफल होता है, मसीह जीवन में वो सफलता प्राप्त करता है। दूसरा, जो व्यक्ति परमेश्वर को पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर अटूट भरोसा रखता है, उसका जीवन सफल होता है। मेरे प्रभु के लोगों, यशायाह 41:10 में परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, इधर उधर मत ताक। आज हम यही कर रहे हैं, हम डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं, और हमारा विश्वास परमेश्वर से उठकर, हमारा विश्वास वचन में से उठकर संसारिक बातों पर चल जाता है, संसारिक लोग पर चल जाता है। थोड़े हम दुखी हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते तो हम संसारिक बातों को करके अपना दुख दूर करने की कोशिश करते हैं, अपना जो कष्ट, अपनी बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मत डर, इधर उधर मत ताक, दाहिने बाएं मत मुड़, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं, मैं तुझे बचाने वाला हूं, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। दूसरा पॉइंट क्या है? हमें क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तीसरा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तीसरा, हमें परमेश्वर के वचन को अपने चित्त, अपने सोचो विचार, अपने मन में हमेशा रखना है, तभी हमारे काम सफल होंगे। मेरे प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर का वचन हमारे चित्त में, हमारे मन में होगा, हम कभी भी अंधकार और पाप में नहीं गिरेंगे, क्योंकि वचन हमें रोशनी देगा है, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है। वो एक उजाला देगा, एक ज्योति देगा। तीसरा पॉइंट,
हमें अपने मसीह जीवन में सफल होना है तो परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखना है। आइए चौथा पॉइंट सीखे। चौथा पॉइंट क्या है? भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो पापी का मार्ग में खड़ा नहीं रहकर परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलता है, वही मसीह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मेरे प्रभु के लोगों, 4 पॉइंट मैंने बताए। पहला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला। दूसरा, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला। तीसरा, परमेश्वर के वचन को चित्त में बैठाकर रखने वाला। चौथा, केवल परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलने वाला। वही व्यक्ति मसीह में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति दुख कष्ट आने पर कभी भी मुरझाता नहीं, कभी भी गिरता नहीं, कभी भी दुखित नहीं होता, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि वचन के अनुसार चलता है। वचन उसके मन में है और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलता है। ऐसा व्यक्ति मसीह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो।